नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी मुलाकात कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से कराएं जिनकी की लाइफ की जर्नी को सुन के हमारा ये युवा वर्ग के लोग हैं उनको उनसे प्रेरणा मिले और वो भी उन्हीं की तरह अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। आज हम आपकी मुलाकात जिस पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं वो एक जिम्नास्टिक कोच हैं। ये अपने समय की बहुत ही अच्छी जिम्नास्टिक की प्लेयर भी रही हैं। उन्होंने काफ़ी सारी नेशनल इवेंट्स में मेडल्स भी लिए हैं और इनकी जिम्नास्टिक की उपलब्धियों के कारण इनको बहुत ही छोटी एज 18 साल की उम्र में इनको भारत सरकार द्वारा अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से सरदार पटेल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृपाली पटेल सिंह जी की। मैम, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। Thank you very much for giving me this opportunity and welcoming me. मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो जिम्नास्टिक का सफ़र है आपका कैसे शुरू हुआ और किस एज में आपने जिम्नास्टिक शुरू करी? एक्चुअली जिम्नास्टिक्स में जो पहला कदम बोलते हैं वो मेरा एट द एज ऑफ 3 था। मे बी उससे पहले रहा होगा, पर जितना मैं रिकॉल करती हूँ वो 3 साल की उम्र से मैंने फील्ड में जाना शुरू किया था, मतलब चलना शुरू किया था, जिम्नास्टिक्स के बीच में घूमना शुरू कर दिया था, यू कैन से दैट। और वो मेरे पापा अपने हमारे गांव में सॉरी अखाड़ा होता है, तो वहाँ पे मेरे पापा सिखाते थे सारे गेम्स, ही यूज्ड टू टीच। तो जिम्नास्टिक्स में मेरे फादर साहब मुझे लेके जाते थे, मतलब ही यूज्ड टू जस्ट टेक मी देयर। और उसके बाद मैं उनको बाकी मेरी जो सीनियर लड़कियां थी, दीदी वगैरह थे, मैं सिर्फ उनको देखती थी, वॉच करती थी और सीखती थी। तो मे बी एट द एज ऑफ 3। तो मैम, कितना सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स में? क्योंकि जब आपने ये खेलना शुरू किया जिम्नास्टिक का खेल, तो उस समय मतलब लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, मतलब पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स के भी ऐसा प्रेशर रहता था रिलेटिव्स का, जहाँ कि मतलब लड़की को क्यों भेजते हो जिम्नास्टिक के लिए, जहाँ कैसा? सपोर्ट है तो मतलब आज जो मैं हूँ एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ मदर, और माई पर्सनैलिटी, दैट इज़ कम्प्लीटली आई गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। मतलब मेरे माँ बाप की बदौलत मैं जो भी हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। और उनको हाँ प्रेशर था, मुझे तो बताया नहीं था पहले मेरे मम्मी पापा ने या मेरे माँ बाप ने कि भाई हमारे ऊपर कोई प्रेशर है ऐसा कुछ। बट बाद में कभी बात आजकल होती थी तो वो बोलते थे कि हाँ, हमें भी बोलते थे तुम्हारे टाइम में भी कृपाली को क्यों भेजो, जिम्नास्टिक्स क्यों करा रहे हो, उसको पढ़ाई क्यों नहीं कराते। एंड मेरी मम्मी की इच्छा थी कि आई शुड बी अ डॉक्टर और अ बिजनेस वूमन। गुजराती है ना, तो बिजनेस में एक रहता है उनका। सो शी वांटेड मी दैट कि या तो मैं डॉक्टर बनूं या बिजनेस करूं कुछ। बट मेरे पापा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। वो खुद भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर रह चुके थे नेशनल डिफेंस में। ही वाज इन NDSI। तो उनका शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुझाव रहा है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मान तो मतलब ही नहीं मना करे, पर चाहे ट्रेनिंग मेरा जो पहला मेडल था या जो भी मेरा जिम्नास्टिक्स में बेस बना है वो मेरे पापा मेरे पहले कोच हैं। माई फर्स्ट कोच वॉज माई फादर, तो नेचुरली उनका ही क्रेडिट है। तो मैम, जो आप प्लेयर थे, प्लेयर से अभी कोच बने हैं, और गुजरात से जो आप जम्मू में आए हैं, वहाँ की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। गुजरात में गुजरात में मैंने स्कूलिंग करी प्राइमरी लेवल तक। उसके बाद हायर एजुकेशन, नॉट एक्चुअली हायर एजुकेशन, एक्चुअली फॉर अ हायर ट्रेनिंग मैं हरियाणा गई थी। स्पोर्ट्स स्कूल राय, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स हैं, जो एक इंडिया का बहुत ही माना हुआ स्पोर्ट्स स्कूल है उस टाइम में, और अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन द कंट्री। सो इट्स अ IPS स्कूल पर स्पोर्ट्स स्कूल है। तो उस टाइम वहाँ पे मुझे बहुत बचपन में भी वहाँ के जो कोच साहब थे, सरबीर सिंह जी जो मेरे कोच साहब रह चुके, वो बहुत बार बोल चुके थे। मेरे पापा के दोस्त हैं जो मेरे दूसरे गुरु हैं सुरजीत सिंह वालिया जी, उनको कि भी ये लड़की हमें दो, हम यहाँ पे कराना चाहेंगे। बट आई नेवर वांटेड टू लीव गुजरात। आई वॉज विथ माई पेरेंट्स एंड माई कोच संजय पटेल, ही अडॉप्टेड मी, संजय पटेल।
तो मैं उनके पास ट्रेनिंग करती थी, तो कभी दिमाग में आया नहीं कि आई कैन, मतलब कोई ऐसा स्कूल भी है मुझे जाना भी, तो आई वॉज जस्ट डूइंग ट्रेनिंग एंड ऑल. देन आई वेंट टू फ्रॉम गुजरात, तो आई वेंट टू हरियाणा. फिर मैं वापस गुजरात आई. मैंने ग्रेजुएशन किया SNDT बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. फिर बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि स्कूल की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से मैंने कुछ महीनों पढ़ाई भी इंग्लैंड में करा और ट्रेनिंग भी किया, बट इट वॉज जस्ट सम पार्ट, कुछ महीनों का, ऑफ एंड ऑन. तो मेरी जर्नी गुजरात, फिर हरियाणा, इंडिया कैंप्स पटियाला में, वो तो आपको खुद मालूम होगा. फिर देन आई गॉट मैरिड टू SP सिंह एंड आई केम टू जम्मू. दैट वाज माय जर्नी. जम्मू में एज अ कोच आई हूँ, एज अ प्लेयर आई हैव नेवर बीन. आपको जस्ट 18 साल की उम्र में जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो मोमेंट्स कैसे थे? एक्चुअली जब अर्जुन अवार्ड अनाउंस हुआ था, तो उसका ना छोटा सा ऐसा बात है कि मैं पटियाला में थी और आई वॉज टेकिंग ट्रेनिंग इन पटियाला. उसके बाद हमारा एक इवेंट था फेडरेशन, फर्स्ट फेडरेशन का, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग देयर. इंडिया कैंप लगा था, उसके बाद मैंने वहाँ पे अपने वहीं पे ट्रेनिंग कंटिन्यू किया था. तो रात को मैं TV देख रही थी, तो उसमें अनाउंस हुआ कि कृपाली पटेल को अर्जुन अवार्ड मिलेगा. तो तब मुझे इतना दिमाग में नहीं था कि अर्जुन अवार्ड भी इट्स सच ह्यूज और मैं उसके लिए सम्मानित हो सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में. तो मेरा कभी वो फोकस रहा नहीं अवार्ड या मेडल. तो उस टाइम वो दूरदर्शन पे आता था, हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़. तो मैं ट्रेनिंग करके आई, फिर मैंने देखा, मैं कहा यार हिंदी में, पहले हिंदी में आता था शायद, तो उसमें बोला कृपाली, श्रीमती कृपाली. तो मैं कहा श्रीमती कोई और होगा, मैं नहीं हो सकती. फिर मैं कहा जिम्नास्टिक्स में तो मैं ही हूँ, बट श्रीमती है, कृपाली है, तो आई डोंट नो. तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. देन इंग्लिश न्यूज़ आती थी लेट, अराउंड 9:30. मैंने वो देखा, उसमें बोला कि मिस कृपाली. मैं कहा वो तो मैं ही हूँ और पटेल भी हूँ. देन आई रियलाइज ओके दिस इज़ समथिंग बिग विच आई हैव बीन नॉमिनेटेड. तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आई सुबह तक, जब तक लोगों ने मुझे ना कॉन्जुलेट करना शुरू कर दिया वहाँ पे पटियाला. NS पटियाला तो स्पोर्ट्स का गढ़ है हमारे देश का. तो सब सुबह आ रहे हैं, सर वगैरह आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं. एवरी स्पोर्ट्स पर्सन आर कमिंग ओवर देयर एंड जो अपने कंट्री के बहुत अच्छे अच्छे होनहार प्लेयर्स थे, PT उषा जैसे, वहाँ पे इंडिया कैंप में थे. तो देन एवरीबडी केम एंड कॉन्जुलेटेड मी. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ बड़ा अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ है, जो एवरीबडी इज़ लाइक चेयरिंग मी अप. एंड उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गई कि अब आफ्टर 5 days देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, सो नाउ आई हैव टू अचीव दैट. तो वो थोड़ा था कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छा देना है. तो वो ज़्यादा खुशी मैं इंजॉय नहीं कर पाई, कि मतलब खुशी का मुझे समझ नहीं है कि मेरे को ये सेलिब्रेट करना चाहिए. सो आई वॉज इन माई ब्लूज़. मैम, आपसे हम जिम्नास्टिक गेम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जिम्नास्टिक में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं और ओलंपिक्स में कौन सी ऐसी जिम्नास्टिक की इवेंट्स हैं जो ओलंपिक गेम्स में भी होती हैं? जिम्नास्टिक्स में 6 काइंड्स हैं. आर्टिस्टिक, मेन विमेन, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, ट्रेम्पोलाइन, एरोबिक्स, एक्रोबैटिक एंड पार्कोर. तो ट्रेम्पोलाइन, रिदमिक जिम्नास्टिक्स एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ये 3 हैं जो ओलंपिक इवेंट्स हैं. रिदमिक जनरली क्या, रिदमिक इज़ फेमिनिन स्पोर्ट, तो वो लड़कियां करती है. कुछ कंट्रीज़ में अभी फॉर मेन भी शुरू हुआ है. एंड आर्टिस्टिक, एज यू नो, दैट इज़ डन ऑन द apparatuses by men and women. So women, they have 4 apparatuses. For women it is table vault, floor exercises, balancing beam and uneven bar. And for men there are 6 apparatuses like pommel horse, table vault, floor exercises, still rings, parallel bars, and there's one more, horizontal bar. So these are the 6 apparatuses for the men. I used to do artistic gymnastics. और रिदमिक मैंने किया एंड आई बिकेम चैम्पियन फॉर दैट ऑल्सो, रिदमिक इवेंट. पर वो मैंने 1-2 साल किया. सो नाउ आई एम कोच फॉर रिदमिक जिम्नास्टिक्स फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द इंडिया टीम. मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि जिम्नास्टिक्स में जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो ऐसे में इंजरी होने का काफ़ी रहता है कि प्लेयर को कोई इंजरी हो सकती है. तो आप कैसे उनका प्लेयर्स का ध्यान रखते हैं कि उनको कम से कम इंजरी हो, और अगर इन केस में अगर कोई यहाँ पे कुछ इंजरी होती है तो क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो प्लेयर्स की हेल्प कर सके? यहाँ पे इन द सेंस JK स्पोर्ट्स काउंसिल में
अच्छा, देखो स्पोर्ट्स मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाली जिम्नास्टिक्स में, इन एवरी स्पोर्ट्स देर इज़ चांसेस ऑफ इंजरी, वेदर इट्स मस्कुलर इंजरी और बोन इंजरी या जो भी है, बट ऑफ कोर्स जिम्नास्टिक्स थोड़ा सा लोगों को दिखता है एंड इट इज़ लिटिल बिट, यू हैव टू बी कॉन्शियस, उसमें इंजरी रहती है जिम्नास्टिक्स में, क्योंकि उसमें फुल बॉडी मूवमेंट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एयर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस, बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं जो उसका एक कॉम्बिनेशन है जिम्नास्टिक्स। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस एंड ऑफ कोर्स जब हम ट्रेनिंग कराते हैं, कोई भी कोच किसी भी गेम में वो बहुत कॉन्शियस होता है, और वो मैं स्पेशली, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ इज़ वन ऑफ द अनदर एबिलिटी दैट वी हैव टू फोकस। तो उस दौरान मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, और आजकल तो साइंटिफिक ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है और मेजर रोल प्ले कर रही है, तो वी कीप इन माइंड and I use that scientific equipments या scientific क्या बोलेंगे, साइंटिफिक तरीका, टेक्निक, मैं उसको समझ के, टेक्निक समझ के, प्लेयर की साइकोलॉजी समझ के, फिर हम लोग उसको, मैं स्पेशली मैं उसको अप्लाई करती हूँ। तो मैम, जैसे अगर किसी बच्चे ने जिमनास्टिक्स खेलना, जैसे जिमनास्टिक्स को मदर ऑफ ऑल द गेम्स कहा गया है, तो अगर किसी बच्चे ने जिमनास्टिक खेलना शुरू करना, तो उसके लिए कौन सी क्या प्रॉपर एज है जिसमें वो जिमनास्टिक्स को ज्वाइन कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने बोला, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3 एंड 3 to 4 years इज़ द राइट एज, 5-6 भी इट कैन बी, इट इज़ नॉट दैट एज इज़ अ बार नाउ। यू सी, अभी उज्बेकिस्तान जिमनास्ट है, शी हैज़ प्लेड 7 ओलंपिक्स एट द एज ऑफ आई थिंक 46। तो गेम छोड़ने का एज नहीं है, पर शुरू करने में ये होता है कि जिम्नास्टिक्स में अगर बच्चा जितना कोमल होता है, उतना उसका साइकोलॉजी भी आप लोग मोल्ड कर सकते हो, उसकी बॉडी को मोल्ड कर सकते हो, वो गेम के साथ फैमिलियर हो जाता है। वो जब दिमाग से थोड़ा मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको डर का भाव ज़्यादा हो जाता है कि भाई मुझे खींच रहे हैं, मुझे स्ट्रेच कर रहे हैं, मुझे दर्द होगा। पर छोटा बच्चा होता है, उसको प्यार प्यार से फुसला के ना आप उसको गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो। सो दैट राइट एज इज़ 3, 4, 5, दैट इज़ करेक्ट एज। मैम, पहले तो एमए स्टेडियम में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, तो क्या जो अभी एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्या वो आप सफिशेंट मानते हैं उनको? जम्मू कश्मीर में अभी फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी हद तक अपग्रेड हुई है, न्यू स्टेडियम्स बने हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सिन्हा कि उन्होंने हमें JNK जिम्नास्टिक एकेडमी हमारा इनॉग्रेट किया। उन्होंने हमें एक अच्छा हॉल, वेल इक्विप्ड ऑपरेटर्स के साथ उन्होंने हमारे जिम्नास्टिक्स गेम को क्या बोलेंगे, they have given us this facility. So I'm thankful to the governor sahab, and here I would like to thank even Dr. Farooq Khan. He was there and he was very much interested that time, especially for gymnastics. तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पे। हाँ, बट अभी भी हमारे स्टेट में साइंटिफिक ट्रेनिंग, जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला, और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्टिल वी डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ एनी फैसिलिटी। स्पेसिफिक गेम का फैसिलिटी हमें मिल रहा है, ऑपरेटर्स वगैरह जैसे जिम्नास्टिक्स में है, मे बी इन फेंसिंग और अदर गेम्स, बट जो एक साइंस फैकल्टी होती है स्पोर्ट्स साइंस की, वो नहीं है, विच इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। एंड सेकेंडली द मेडिकल फैसिलिटीज़, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन जो हम बोलते हैं, उसका बहुत होना ज़रूरी है। अगर इफ़ यू रियली वांट टू somebody, any state or anybody would like to improve their medal tally or to get the result performance जो आप बहुत कम टाइम में अगर आप improve करना चाहते हैं, so these are the two main things which is required
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है. तो आई रिक्वेस्ट अगेन टू द गवर्नर साहब कि इस चैनल के थ्रू वो सुने और इस पे कुछ सोचे. तो मैम आने वाले दिनों में आप जम्मू कश्मीर का जिमनास्टिक में क्या भविष्य देखते हैं? आप किस तरह से अपने प्लेयर्स को अभी ट्रेन कर रहे हैं? देखिए अभी जम्मू कश्मीर में रिदमिक जिमनास्टिक्स की और एरोबिक्स की बात करूँ जिसमें हम लोग डोमिनेट करते आए हैं, तो पिछले कई सालों से, नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम लास्ट मे बी 2000 या 2001 और बिफोर दैट, हमारे जिमनास्ट जो लड़कियां हैं यहाँ की और लड़के एरोबिक्स में, वो इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं एट द डिफरेंट प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स लाइक वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड सीरीज़, एंड ऑलमोस्ट इन एवरी कॉम्पिटिशन्स जम्मू कश्मीर जिमनास्टिक्स ने रिप्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर में. और नेशनल चैम्पियन, नेशनल गेम्स में, नॉट इन दिस नेशनल गेम्स बट इन प्रीवियस नेशनल गेम्स वी हैड वॉन 6 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड और 4 सिल्वर थे. सो दैट वाज हाईएस्ट. और इन दिस नेशनल गेम्स एक्चुअली देयर वाज ओनली 1 इवेंट. सो उस इवेंट में भी जिमनास्टिक्स ने, जम्मू कश्मीर जिमनास्टिक्स की जिमनास्ट थी, उसने, शी केम 3rd. तो हमारा मेडल टैली में हमेशा जम्मू कश्मीर रहा है. सो इन फ्यूचर येस वी हैव वेरी गुड गर्ल्स, स्पेशली जो मेरे पास अभी जूनियर गर्ल्स हैं और सब जूनियर जो छोटी लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत अच्छा हम आगे काम कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स आई वांट कॉमनवेल्थ में, जैसे कि पिछले 2-3 कॉमनवेल्थ में जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट करता रहा है, तो ऐसे ही हम लोग और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग रिप्रेजेंट करें, मेडल लाए हमारे बच्चे, और ये कर सकते हैं. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट that our girls can and boys also in aerobics can do wonders. And now we are trying to focus on artistic gymnastics. वो कुछ सालों से हम लोग का artistic gymnastics में representation कम था due to facilities, कि हमारे पास पहले जगह कम थी तो हम apparatus नहीं ला पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स में. नाउ वी हैव फुल फ्लैश्ड जिमनास्टिक्स एकेडमी एंड हॉल, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड क्लास जिम्नोवा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अपरेटसेस हैं. सो आई थिंक दिस जिमनास्ट और हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो लकी हैं दैट in the beginning only they are getting this apparatuses, like they are getting world class equipment. So yes, we can do wonders in future also. तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं जिमनास्टिक के और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर यहाँ पे या आजकल मैं ये देखती हूँ हर जगह कि पेरेंट्स का एक मुझे थोड़ा सा वो रहता है. मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक नहीं, मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ कि एक कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ. इट्स नॉट ओनली द एजुकेशन, नॉट जिमनास्टिक्स बट ऑल गेम्स, एनी गेम जो बच्चा करना चाहता है बच्चे को खिलाना चाहिए. फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो बच्चा बहुत फिट भी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, नॉट टू विन बट टू डेवलप देयर पर्सनालिटी. एंड सेकेंडली कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बच्चों पे बहुत बर्डन डालते हैं कि नहीं, तुम अगर गेम कर रहे तो यू शुड बी चैम्पियन, यू शुड कम नंबर 1. वो बच्चों पे बहुत प्रेशर रहता है. तो मैं पेरेंट्स से ये भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, वेदर इट्स अ क्योकरल एक्टिविटीज़ और वेदर इट्स अ डांस और एनी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, फिर वो उनका बर्डन ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे ऐसा है. तो मैं उनको बोलना चाहूँगी यू जस्ट, आप अपने बच्चे की एबिलिटी पे विश्वास रखो. आप अपने ड्रीम्स डू नॉट क्या बोलते हैं उन पे थोपो मत. आप उनको इन्जॉय कर रहे हैं दो स्पोर्ट्स, एंड स्पेशली द जिमनास्टिक्स इज़ सच अ लवली गेम. उसमें सारा बॉडी, ब्रेन, साइकोलॉजी सब कुछ इन्वॉल्व होता है. सो लेट देम गिव अ स्पेस, उनका आज़ादी दो खेलने का, इंजॉय करने का. उसके बाद बच्चा अपने आप अपना एबिलिटीज़ को और कोचेज़ एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, देन दे बिकम द नंबर 1, बट नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, स्पोर्ट्स में लाइए और उनको आज़ादी दीजिए. दैट्स आई वांट टू से. थैंक यू मैम.
तो ये थी जिम्नास्टिक कोच कृपाली पटेल सिंह जी, जिनसे हमने खास मुलाकात की। इनका ये साफ कहना था कि बच्चों को चाहे कोई भी खेल हो, जिम्नास्टिक हो या कोई भी खेल हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो जो खेल हैं वो सिर्फ हमारा एक शारीरिक विकास ही नहीं करते हैं, इसके अलावा उससे हमारा जो मानसिक विकास वो भी होता है, और बहुत सारी मतलब बुरी कुरीतियों से हम बचते हैं खेलों के कारण। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।